नमस्कार, व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हमेशा ही सेकुलरिज्म के प्रतीक माने जाने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें कहा है कि देश में मुसलमान असुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ मुसलमानों को समंदर में फेंका नहीं जा सकता है और देश को मजहब के नाम पर विभाजित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस तरह का उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले महबूबा ने कहा था, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही हैं और पीडीपी की अध्यक्षा है, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि बांग्लादेश और भारत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यातनाएं दी जा रही हैं और उनका यह स्पष्ट रूप से कहना था कि भारत में मुसलमानों को यातनाएं दी जा रही हैं। हालांकि कहने का लब्बो लबाब कुछ अलग ही था, लेकिन हम समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक्चुअल में क्या कहा, वो हम आपको बताते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूंगा, इसको बंद करो। जो मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे? इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए। वही हमारा आईन है। आईन में कोई फर्क नहीं है, किसी मजहब में, किसी जबान में, सब बराबर हैं। और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को इन्हें तितर बितर किया, फिर कहाँ हिंदुस्तान रहे? रिजर्वेशन का भी हम इनसे कहेंगे, रिजर्वेशन पे इनको देखना चाहिए कि ज़रूर है जो नीचे गिरे हुए वर्ग है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी उठेंगे। इसलिए तो रिजर्वेशन रखी गई थी, इनको बराबरी पे लाया था। इसको देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देश के मजहब के नफरत की देश में मजहब की नफरत पैदा की जा रही है और कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान असुरक्षित है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जुड़ चुके हैं और साथ साथ सोहित शर्मा जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कोशिश करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमेश तलाशी भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन शुरुआत करते हैं अभिजीत जसरोटिया और सोहित से। अभिजीत जी, क्या वाकई में ऐसा आपको लगता है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी है कि देश में मुस्लिम खतरे में है और 24 करोड़ मुस्लिमों को आप क्या समंदर में फेंकोगे? जी अभिजीत जी। देखिए विनोद जी, ये तो हमें जग जाहिर है सब चीजें कि जब कभी भी इस तरह की बातें आती हैं तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश करती है। होता ये है कि जब कभी भी इस तरह के नेता या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं अगर डगमगा रही होती है तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसी चीज के ऊपर राजनीति की जाए। जहां तक रही बात, अगर आप हमारे देश की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित कहीं पर अगर आपको मुस्लिम मिलेंगे तो मेरे इस हिंदुस्तान में मिलेंगे। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि कुछ नेता इस तरह के बयान देकर शायद अपने आप को लाइमलाइट पे लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा कभी भले मुस्लिम्स को या हिंदू को रहा तो वो जम्मू कश्मीर में उस दौर में रहा जब फारूक साहब की सरकार थी या महबूबा मुफ्ती साहबा की सरकार थी। और मैं जब बार बार जिक्र करता हूँ 87 के बाद वाले पीरियड में, तो आज 1.5 लाख लोग जो कब्रों में दफन है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से दफन है। तो इनसे पूछ लीजिए क्या इनके दौर में अगर 1.5 लाख लोग अगर आज कब्रों में दफन है तो क्या वो सुरक्षित थे, जिसके कारण बेचारे कब्रों तक पहुंच गए? अब चलिए, अभिजीत से संपर्क कट गया है, लेकिन हम सीधे सोहित के पास चलते हैं। सोहित, कल महबूबा मुफ्ती ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि बांग्लादेश और भारत में कोई अंतर नहीं है। जी सोहित जी। ऐसी बात नहीं है विनोद जी, आपने इसको गलत तरीके से ले लिया हुआ है। मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने वो एज ए एप्रीहेंशन तौर पे एक बात रखी थी कि अगर मिनॉरिटी के लोगों को दबाया जाएगा, उनको उनकी आवाज को सुना नहीं जाएगा तो हालात बांग्लादेश जैसे बन रहे हैं। पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू रह रहे हैं, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू रह रहे हैं, आज वो भी बेचारे खतरे में आगे हुए हैं। आज उनके हालात क्या बन गए हुए हैं? आज हमारे बांग्लादेश के हिंदू सेफ नहीं है, आज हमारे पाकिस्तान के हिंदू सेफ नहीं है। तो इस करके ये बात कही गई थी। आप इसको अलग तरीके से लेकर जा रहे हैं, वो चीज गलत है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज के समय में हमारा भारत एक लोकतंत्र देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे से रहते हैं। लेकिन अगर किसी मिनॉरिटी को दबाया जाएगा वो बात गलत है।
वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। इस बात को एक एज ए एप्रीहेंशन तौर पे उन्होंने बात को रखा था, ना कि उन्होंने कभी ऐसी बात हमें जो हमारे भारत में देखने को जी देखी को सोई जी, मिली सोई नहीं जी, है। आपके लिए दिक्कत बन ये जाता है, कहना मैडम चाहता हूं। स्टेटमेंट देती है तो आपको लीपापोती करनी पड़ती है। आपके लिए, जम्मू वालों के लिए ये बड़ा दिक्कत का सबब है, जो पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं, खास सोहित शर्मा जैसे लोगों को। अरे विनोद जी, क्या बात करते हो, मुझे एक बात बताइए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी जब बात करते हैं कुछ महीनों पहले कि अब ये मस्जिदों से खुदाई करके शिविंग की बात करना छोड़ दो, तो वो एक सेकुलरता है ना। जी तो अगर मैडम बात करती है तो वो एक देशद्रोही बन जाते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। इस चलिए, बात को आप किस अभिजीत ढंग जी, से देखते हैं, अभिजीत मुझे जी पहले से ये तो संपर्क कट बताइए। गया था। अभिजीत जी, मेरा जो सवाल था उसका जवाब पूरा मिल नहीं पाया था मुझे, आपसे संपर्क कट गया था। देखिए विनोद जी, जब इस तरह के कसीदे पढ़े जाते हैं, सेकुलरिज्म के ऊपर कसीदे पढ़े जाते हैं, तो मैं सीधा पीछे जाता हूँ, 2008 में जाके खड़ा हो जाता हूँ। जब मैं 2008 में खड़ा होता हूँ तो खुद को बड़ा असहाय महसूस करता हूँ, क्योंकि एक तरफ अमरनाथ लैंड ड्रॉ हो रहा था, एक तरफ जम्मू कश्मीर के साथ, कश्मीर जम्मू के साथ, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया जा रहा है। और मांग क्या थी, एक छोटी सी बात थी, मांग भी क्या थी, हाईकोर्ट का डिसीजन था कि बालटाल में हिंदुओं को छत छुपाने के लिए छोटी सी जगह दे दीजिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो अभी तो सेकुलर लीडर बन रही हैं, बहुत बड़ी, उसी समय इन्हीं का कराया हुआ सब कुछ था, अगर आपको याद होगा, जिसके चलते कितनी बुरी हालत हुई और क्या कुछ रहा, कितने दिन तक जम्मू बन रहा और कश्मीर बन रहा, क्योंकि इन्हें अपनी सियासत करनी थी और वो उनको लगता था कि हाईकोर्ट का ऑर्डर भी पीछे कर देना चाहिए। तो जब ये इस तरह के नेता जब अचानक से सेकुलर का ओढ़ना ओढ़कर आ जाते हैं आपके सामने, तो आपको उनको पहचानने में मुश्किल हो जाती है कि है क्या और क्या नहीं है। जी आज भी अगर आप इनकी स्टेटमेंट देखोगे तो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट ये थ्रेट है, ये कहीं ना कहीं ये धमकाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वाला हाल, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वाला हाल आप लोगों का भी हो जाए। अगर आप इस स्टेटमेंट को सही तरह से देखें तो जी ये तो इनडायरेक्टली आपको धमकाने की बात की जा रही है सामने सामने। लेकिन चले, इनको पता होना चाहिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी चीजें हैं वो सभी का हक बराबर के हैं और सभी लोग मिल के रहते हैं। इस तरह के नेताओं की नेतागिरी जो है वो काफी देर से बंद हो चुकी है, खासकर चलिए, 2014 के बाद इसके ऊपर अंकुश लगा दिया गया। अभिजीत जी, हमारे साथ उमेश तलाशी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और क्या वाकई में आपको लगता है कि जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लग रहा है कि देश में मुस्लिम असुरक्षित हैं? तलाशी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए जनाब, ये तो जग जाहिर है कि ये जो बीजेपी अभी सेक्युलरिज्म का नारा देती है, इनकी सियासत कभी सेक्युलरिज्म पे रही नहीं। इनकी सियासत रही है डिवाइड, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इसमें तो कोई छिपी बात नहीं है, चाहे जसरोटिया साहब कुछ भी कहें। रही बात इस चीज की, ये जो सर्वेज लाए गए हैं, अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर वाजे किया गया है कि पोस्ट 15 अगस्त 1947 जो भी इनकी जो पोजीशन है अनचेंज रहेगी। लेकिन इस चीज को लाना क्यों एक जितना इस मुल्क को आजाद कराने में एक हिंदू का हाथ है, सिख का हाथ है, उतना एक मुसलमान का भी हाथ है। बट टाइम टू टाइम अगर आप देखेंगे, वक्तन फवक्तन आप देखेंगे, ये चीजें लाई जा रही है बीच में, जस्ट टू क्रिएट ए रिलीजियस डिवाइड, जस्ट टू शो अ सुपरमेसी। तो इस चीज को जितना मर्जी जसरोटिया साहब मना करी, इनको भी जानते हैं कि इनकी सियासत की जो बुनियाद है वो हिंदू और मुसलमान पे ही जुड़ी हुई है। अगर आपको याद हो, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ वोटों के लिए, आप बयान सुनिएगा उनके, मंगलसूत्र छीने जाएंगे। अगर आपको याद हो, देखिए ये तो रिकॉर्डेड है सब कुछ, ये तो मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। मंगलसूत्र छीने जाएंगे, घुसपैठिए, आप किस टर्म का यूज किया गया। तो इनकी सियासत जो है हमेशा से हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे रही है, नफरत की सियासत पे रही है, और इस चीज को ये भरपूर ही निभा रहे हैं। अभी ये यहाँ टीवी चैनल्स पे आके बिल्कुल ये कहेंगे कि नहीं जी, हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, सबको रहने का हक है, ऐसा कुछ है नहीं। इनकी हरकतें, इनकी करतूतें आए दिन ये बताती हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटीज पे अटैक्स हो रहे हैं, माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, और उसके लिए ये पुरजोर जिम्मेदार। चलिए, मैं वापस लौटूंगा सोही जी के पास, लेकिन एक छोटा ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। सोही जी, सीधे आपके पास लौटूंगा। आपसे और क्या तवक्को की जा सकती है? जिसने लैंड रो देखा होगा और उस वक्त महबूबा मुफ्ती के तेवर देखे होंगे, तो आपसे तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती। सोही जी,
लैंड रो में जो आपकी भूमिका थी, तो इससे साफ जाहिर होता है आपने हिंदुओं की आस्था के साथ कहा था कि एक इंच भी जगह नहीं देखो देंगे। बात ऐसी है आप विनोद जी, जो प्रदूषण, लैंड रॉ की बात कर रहे हैं, यही जसरोटिया साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि 2008 में अगर लैंड रॉ की बात हुई थी तो 2014 में तो आप पीडीपी के साथ हुकूमत बना रहे थे। अगर ऐसा होता तो आप पीडीपी के साथ क्यों जुड़े? आपने देशभक्ति दिखानी थी। आप उस समय देशभक्त तो रहे नहीं, तो आप देशद्रोही हो गए हमारे साथ मिलकर। तो इस करके थोड़ा सा ध्यान सोच के बात कीजिए। आप ये सोचिए कि आप लोग कहां पे स्टैंड करते हैं। हमने तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए बात की थी। हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा वैसे कामयाब रहे और बाहर के लोग यहाँ पे ना आ सके। लेकिन आप लोगों ने तो उल्टा 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बना दिए हैं, अब तो सामने दिखाई देता है क्या हालात बना दिए। आप लोगों ने हमारे स्टेट सब्जेक्ट को खत्म कर दिया। आप लोगों ने हमारे लैंडस्केप एक्ट को खत्म कर दिया। क्या कुछ नहीं आप लोगों ने किया। आज वो हालात बन गए कि आज आप लोग भी सरकार से बाहर हैं। आज आप लोग भी पार्लियामेंट में 6 में से 2 सीटें जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। तो सब कहने का मतलब है पहले अपनी तरफ ध्यान दीजिए। जितने देशभक्त आप लोग हैं तो उतने देशभक्त हम लोग भी हैं। हमें भी पता है, लेकिन हम गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता की तरह है और गुलदस्ते की तरह रहे और प्यार मोहब्बत बना रहे। हम इस चीज पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। चलिए, प्यार मोहब्बत की बात करने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आज नया चेहरा देखने को मिला है। लेकिन अभिजीत जी, जो उमेश तलाशी जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि चंद वोटों की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनावों में मंगलसूत्र, घुसपैठी और पता नहीं कहां कहां तक पहुंचे, ये उमेश तलाशी जी ने कहा है। विनोद जी, बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे मेरी बात कंप्लीट कर, क्योंकि दोनों प्रवक्ताओं का जवाब देना है। अब दोनों प्रवक्ताओं का जवाब तो मैं दूं, लेकिन कैसे समझाऊं इनको मैं। इनको समझाना भी मुझे लगता है कि बड़ा असंभव सा काम है। पहली का बात तो ये आती है, जिस तरह से पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा, तो ऐसा है कि हमने तो पूरा मौका दिया। आपसे पहले हमने उमर साहब को भी उंगली पकड़कर यूनियन मंत्रालय दिखाया था, कहा था चलो देश को आगे लेकर चलते हैं। दूसरी बात है वो भूल गए, फिर आपको भी हमने मौका दिया कि चले देश को आगे लेकर चलते हैं, पर करें क्या। कई लोगों के लिए मुझे लगता है देश से ऊपर अपना परिवार होता है। ऐसे लोगों की आप मानसिकता नहीं बदल सकते। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए विनोद जी, बड़ी हैरानगी थी जब पहली बार मैं इनके साथ डिबेट में बैठा तो मुझे थोड़ा सा कुछ लेकर चंबा हुआ। मुझे लगा कि शायद ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। बाद में मुझे पता लगा कि ये तो वही हैं, उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिनको 87 में जिनकी उत्पीड़ना कर कर कश्मीर से बेचारों को वहां से निकाला गया था। और उस समय मस्जिदों से क्या ऐलान हो रहे थे और किसकी हुकूमत थी उस समय, ये वहां उनसे ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि इनके साथ ही वो बेचारे जो उनके बुजुर्ग रहे होंगे, टीकालाल टपलू, जब उनको मारा गया था, उनके इर्द गिर्द जब फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल घुमाई गई थी तो बेचारे एक बूंद पानी को तरस रहे थे। तब इन्हीं के नेता उस समय भी सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे। मुझे बाद में पता लगा कि गिरिजा टिक्कू भी इन्हीं के समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जो बेचारी को आरे से जब कटवाया गया था तब भी ये वहीं पर हुआ करते। तब करे क्या। इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है, अगर हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ना होता, इस तरह के जयचंद ना पाए जाते, तो अखंड भारत कभी खंड खंड ना होता। अब ऐसे जयचंद है तो क्या करें। अब इनके साथ बहस करके इनको समझाऊं भी तो क्या समझाऊं, समझ तो इनको आएगी नहीं। तो इससे अच्छा यही है विनोद जी कि हम कम से कम अपनी उसी चीज के ऊपर दृढ़ निश्चय से रहते हैं। जिस देश के अंदर 25 करोड़ अगर लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए तो हिंदू भी आए और मुसलमान भी आए। ये वही देश और वही सरकार है 2014 के बाद जिसने 2000 रुपया केंद्र से भेजा, तो वो सायरा बानो के खाते में भी आया और गीता देवी के खाते में भी आया। कम से कम इनकी तरह हम एक आंख से नहीं देखते। उमेश जी, विनोद जी, इन्होंने एक तो जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया और दूसरा उन्होंने कहा कि 1987 जो प्लान हुआ था उसके लिए मैंने इनका जवाब सुना जी। अब आप खुद सोच सकते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इनसे सवाल क्या पूछा गया था और इन्होंने जवाब क्या। ये पहुंच गए मेरी पिछली डिबेट पे, जिनमें ये डिबेट छोड़ के भाग गए थे। उस वक्त भी इनके पास कोई जवाब नहीं। फिर ये 1990 पे पहुंच गए। सवाल चल रहा है इस टाइम की माइनॉरिटीज का, क्या चल रहा है, दरगाह पे चल रहा है, इन सर्वेस पे चल रहा है। इनकी प्रॉब्लम क्या है, मैंने इनको उस वक्त भी बताया था, इनको बुरा लगा, फिर ये डिबेट छोड़ दिया। प्रॉब्लम क्या है, इनसे सवाल कुछ पूछा जाता है, ये पहुंच। मैं किस समुदाय से बिलोंग करता हूं उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है।
मुझे पता है आप हमारे जैसे हक जयचंद को, दोगे मुझे होते तो पता है चिंता क्या होगी। सही है क्या जब गलत। उस समुदाय में किस आप जैसे एजेंडा पे जयचंद डिबेट दोगे हो रही तो है चिंता उसके तो पास मुझे इनका करना कोई पड़ेगी जवाब ना। नहीं। जी जब आप उसी जवाब समुदाय सुनिए में इनकी, फिर आप उनकी जैसे फिर उनकी जयचंद रहेंगे डेप्थ तो देखिए चिंता आप तो करना कि पड़ेगी। सवाल क्या वो पूछा जा रहा है जयचंद और ये क्यों मेरे आज जा रहे कहाँ हैं पर पिछली तलबे डिबेटों चाट पे। रहे हैं, किस लिए चाट रहे हैं, हमें मतलब पता हद है। है। जिनको ये आप भूल गए कि बताइए, हमारा कितने लोगों का लहू बहाया उस दिन गया, भी ऐसे जो ही भूल हुआ, गए उस दिन भी टीकालाल एक बार टप्पू जी डिबेट को, की मैंने इनके जो साथ, ये भूल गए डिबेट उस छोड़ के समय भाग गए। गिरिजा टिक्कू आज को। भी इनके वही ऐसे हालात जयचंदों लग का रहे हैं इलाज मुझे। तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। पहले तो जयचंदों अरे का इलाज भाई, होना चाहिए, अरे बाकी भाई को तो मेरी बाद में बात देख सुनो, लेंगे। अरे भाई, सबसे पहले अरे जयचंदों भाई, का इलाज होना आप चाहिए। मुद्दा सुनो, अरे एजेंडा शर्म करो क्या है थोड़ी सी यार, डिबेट थोड़ी का? लज्जा करो। एजेंडा चलिए क्या है कितने लोग हैं डिबेट जो का? उमेश जी, बेचारे उमेश आज जी, से उमेश जी, बेखबर उमेश हैं, जी, आज उमेश से जी, एजेंडा पे नहीं जा रहो ना। सकते हैं। उमेश जी, कितने लोग हैं? डिबेट जारी रहेगी, मुझसे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद डिबेट जारी रहेगी। लौटते हैं ब्रेक के बाद, एक मरतबा फिर स्वागत है। और मैं गुजारिश करूंगा दोनों से, पैनलिस्ट से, कि जब तक आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो आप स्पष्ट नहीं। जी उमेश जी, आपसे शुरू कीजिए। उमेश जी मैं अपनी बात जी कंप्लीट वही कर कह लूं। रहा था जनाब। अब मैं वापस डिबेट पे, मैं वापस डिबेट पे आता हूँ जी कि बिल्कुल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान था, मैं बिल्कुल उसके समर्थन में खड़ा रहता हूँ। मुझे लगता है कि इन चीजों को, इन ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पुरअमन हर समुदाय के लोगों को रहने का हक है इस मुल्क में, अपनी रिलीजियस प्रीचिंग्स करने का हक है, अपने धर्म पे आस्था रखने का हक है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स सिर्फ इलेक्शन के लिए इन चीजों पे किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय पे अटैक करना वाजिब है। ये मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जी सोहेब जी, जिस तरह से आपने स्टेटमेंट दिया, यानी महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया, उससे क्या आप, जैसे अभिजीत जसरोटिया कहते हैं कि आप डरा रहे हैं, उकसा रहे हैं और डरा रहे हैं, दो चीजें एक साथ कर रहे हैं। मिनॉरिटीज को हाँ, मुझे उकसा भी रहे बताइए हैं और विनोद साथ साथ जी, में डरा भी उकसाने रहे और हैं। डराने का, अरे उकसाने और डराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। आप भूल के, इलेक्शंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात ये जयचंद की बात करते हैं। मुझे एक बताइए, बीजेपी हिंदू नहीं है, एक इस जयचंद बात को को कह ये रहा हूं, क्लियर दूसरे कह जयचंद दें। के पेट में दर्द पीडीपी हो रहा भी है। हिंदू है, मैं एक जयचंद के पीडीपी मुखातिब भी हूं, दूसरे हिंदू के भी है, पेट में दर्द इस होना बात शुरू को हो क्लियर कर गया। अब रहे आप हैं, समझ पहली गए, बात। मैंने तो नहीं और कहा, दूसरी इन्होंने खुद बात ये बता जो दिया कि कहते मैं हैं, भी मुझे एक जयचंद है। बताइए, जब देखिए डांगरी विनोद जी, में मैंने हिंदू नहीं का कहा, नरसंहार इन्होंने हुआ खुद ही बता दिया तो मैं उसके भी जिम्मेवार जयचंद टू कौन में है? हूं। जयचंद वन जब बैठा है, डांगरी में जयचंद टू हिंदू में का उसके साथ बैठा नरसंहार हूं। हुआ, उसके खुद ही जिम्मेवार बेचारे कौन है? के वो पेट तो में दर्द बता हो गया दीजिए ना। जरा। अब आप समझ लीजिए, हिंदू के आपको बताने की ठेकेदार जरूरत आप नहीं लोग बनते जयचंद हैं, कौन है। बेड़ा जयचंद गर्क कर वन दिया कौन है, आपने जम्मू जयचंद टू कश्मीर कौन है, का। आपको बताने की जरूरत आज नहीं है। आप बात करते हैं, आप हिंदू के ठेकेदार बनते हो। अरे हमारे हिंदू भाई वहां पे मरे हैं डांगरी में, उसके जिम्मेवार कौन है? उसका पता चला अभी आप, तक? आपकी उसका पार्टी, पता चला? आप और आपकी पार्टी, आप और आपकी पार्टी जो पाकिस्तान समर्थक है वो, आप बात करते हैं, आप आप और पहले आपकी बात पार्टी सुनिए और कोई नहीं है। जसोटिया साहब। किसी देखिए दूसरे मैं पे उंगली जयचंदों का उठाने मुंह से नहीं अच्छा देखता, पहले अपने मैं चेहरे आपकी पे बात सुनना ही झांकिए। नहीं चाहता, रहने आप दीजिए। वो लोगों, इन जयचंदों के आप साथ लोगों मेरी ने डिबेट ना दोहरा कराइए। जी चित्र है। विनोद जी, अब मैं जब उस दिन आपको का भी फायदा आपको चाहिए किस्सा बताता होता हूँ। है तो एक आप किस्सा पीडीपी के बताता हूँ, साथ मैंने मिल किस जाते चुका हो। है। फायदा चाहिए होता है सुने तो आप सुने, एनसी के साथ मिल जाते उमेश, हो। भाई साहब हम तो आप चाहते लोगों जी में उमेश जी हैं कुछ दोहरा कहना दोनों चाहता चित्र है। है। जी उमेश जी, आप उमेश लोग जी, एक थाली के विनोद चटपटों जी की ऐसा तरह है, है। विनोद जी, मैं आपसे वही कह रहा। देखिए, मैं आपसे वही दोबारा मोतवाना गुजारिश करूंगा और इन दोनों पैनलिस्ट, खासकर बीजेपी के पैनलिस्ट से, कि अगर कुछ पता है इस चीज के बारे में तो इस चीज पे बहस करिए। ये जयचंद, ये बेकार की बातें मत करिए। आप अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं, हमारा भी वक्त जाया कर रहे हैं। नाम अगर आपने सुनकर अपना बुरा लग रहा है। ओपिनियन रखना है, आप इस चीज का ओपिनियन रखिए, जवाब दीजिए। ये बेकार की फजूल की बातें मत करिए जसरोटिया साहब। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, अच्छा नहीं लगता। जिस टॉपिक पे बात चल रही है उस फर्स्ट टॉपिक पे बात रिस्पेक्ट योर, कीजिए। जयचंद, फर्स्ट यू ये ना रिस्पेक्ट ये योर वो पीपल, छोटे देन यू छोटे वर्कर्स रिस्पेक्ट वाली मी यार। हरकतें यू मत डोंट एवर करिए। रिस्पेक्ट योर आप एक ओन वरिष्ठ कम्युनिटी, नेता रहे हैं ओन बीजेपी क्लैन, के, हाउ विल यू अभी रिस्पेक्ट भी मी? हैं, फर्स्ट अपनी हैव पार्टी का रिस्पेक्ट पॉइंट फॉर ऑफ योर व्यू कम्युनिटी, रखिए। ओके? ये अच्छा नहीं फर्स्ट लगता, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर अच्छा कम्युनिटी, नहीं देन लगता हैव ये सब। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। जसरोटिया जी, अच्छा नहीं आप जैसे लगता। बिके हुए लोगों के साथ मुंह लगने दूसरी का बार आप फायदा कोई ऐसा नहीं है। ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चलिए अच्छा नहीं अभिजीत जी, लगता। अभिजीत जी, अभिजीत जी, आपसे सवाल जो पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था कि मंगलसूत्र की बात आई, दे ही घुसपैठे नहीं की रहे, बात देंगे आई कहाँ से? चुनाव के लिए। मैं देता हूँ, हाँ, उसका जवाब दे देता हूँ दीजिए। जवाब। अगर 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 जयचंद को सुनने की अगर है इच्छा तो जरूर सुनिए, दोनों का जवाब सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। उसके बाद शायद आपको थोड़ी सी लज्जा है। आपने पहले अपनी देखिए, जहाँ लैंग्वेज पर को बड़ी बात, संभालिए। अरे और सुनिए ना जयचंद भाई तो आप साहब, लोगों मैं जयचंद आप वन लोगों को ने बोलता जम्मू हूँ, कश्मीर जयचंद का टू बेड़ा के, गर्क करके रख जयचंद दिया। वन को बोलता हूँ, जयचंद टू के पेट में दर्द होता है, जयचंद टू को बोलता हूँ, जयचंद वन के पेट में दर्द। तो मैं करूँ क्या? अब ये ओ दोनों के दोनों भाई, को मैं कुछ बात कह भी नहीं ऐसी ना है, सकता। जयचंद को अब इसी जयचंद ही तरह की कहना बात, चाहिए। जो अच्छा हिंदुओं के अच्छा, ठेकेदार सुनिए बनते सुनिए, हैं, चलिए जो चलिए, हिंदुओं के सोहेब जी,
कि मैं चाहूंगा कि आप अभिजीत जी को सुन लीजिए, क्योंकि अभिजीत को बताना होगा आप वोट की खातिर मंजिल सूत्र तक पहुंच अरे ये गए हो। अपनी लैंग्वेज जी। को तो संभाले। चलिए सोएज जी, ये अपनी लैंग्वेज को सोएज तो जी, संभाले। चलिए चलिए अभिजीत जी, सुनिए, अभिजीत जी। देखिए यहाँ तक बात यह, जी 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 आवाज आ रही है ना मेरी, और मैं ये बताना चाहता हूँ विनोद जी, देखिए
दोनों बातों की जहां तक बात की गई थी, मंगलसूत्र की बात आप बोलते हो, आपको पता है कि जब 2014 में हमने सरकार संभाली थी तो हिंदुस्तान का सारा सोना कहां पर गिरवी पड़ा था जानते हैं? उसके बारे में कुछ शायद आप नहीं जानते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है आप एक ही आंख से देखने वाले प्राणी है, दूसरा आपकी आंख खुलती नहीं है। अब दूसरी बात आई घुसपैठियों की। अरे भाई साहब, खैर आप तो है नहीं, लेकिन जो है ना यहाँ पर, उनके लिए घुसपैठियों का वर्ड किनके लिए यूज किया गया? जो वहां से बर्मा से म्यांमार से उठकर यहाँ पर आके मेरे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उनके लिए घुसपैठियों का वर्ड यूज किया गया था। अब आपको समझ आ गया होगा। अब पिछली बार का इंसिडेंस भी, पिछली बार का इंसिडेंस बता देता हूँ। पिछली बार हुआ ये कि मैं थोड़ा सा धोखा खा गया इनके नाम की वजह से। अब ये प्रभु राम के लिए अपशब्द सोचिए, ये कौन से जयचंद है? प्रभु राम के लिए अपशब्द, वो मुझसे सुना ही नहीं गया, और जिंदगी की पहली मेरी अपशब्द कौन सा था उसमें? कौन सा कि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया और मैं उठकर चला गया। था? विनोद जी, ये पहली डिबेट थी। खैर ये कोई गैर अपशब्द में होगी, नहीं था। मैंने जयचंदों में कहां से राम के जयचंदों में कहां से मैंने ये गैर कोई सकती है? अपशब्द नहीं था। वो मेरे से सुना ही नहीं गया, और बाद तो में कोई मैं हैरान अपशब्द हो गया नहीं था। सुनकर कि ये तो बेचारे ये उस सुना विस्थापित नहीं गया, समाज से जवाब ताल्लुक नहीं था। रखते हैं। अब दूसरी बात है कि इन्होंने अगर कुछ अपना बदल लिया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बात ये आती है वहां से ताल्लुक रखते हैं। मैं इतना हैरान हुआ कि आप अपने आप को हिंदू कहने वाले प्रभु राम के ही खिलाफ बोल रहे थे उस दिन डिबेट के अंदर। मुझसे नहीं सुना गया, और 150-200 डिबेट में रिकॉर्ड निकालिएगा। पहली डिबेट है जो मैंने छोड़ी। अब ऐसे जयचंदों का मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताएं। अब तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं, सुनिए जयचंद, तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं सकता। बिक गया जो खुद खरीदार, वो हो नहीं सकता। आपसे मैं क्या बात करूं और क्या ना करूं? उमेश जी, चलिए उमेश जी, सवाल यह है कि जो आपने कहा कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वो वाजिब है, लेकिन हालात को कैसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल जी, हालात को सुधारा कैसे जा सकता है? अगर आपको लगता है कि वाकई में हिंदुस्तान में मुस्लिम असुरक्षित हैं तो क्या करना? मैं बताता हूं जी। देखिए, हम तो गुजारिश कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। यूनियन टेरिटरी में रह के हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश कर सकते हैं कि हर चीज को एक बैलेंस्ड व्यू से देखा जाए, और वो हम कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते जी? हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बैलेंस्ड व्यू से सबको अपने इख्तियारात मिलने चाहिए, एक बैलेंस्ड व्यू से गवर्नेंस होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या कह सकते? जी, चलिए सोई जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसे हालात खराब हैं? विनोद जी बात ऐसी है जी, विनोद जी बात ऐसी है, हालात खराब हैं हमारे बांग्लादेश में, जहाँ पे हमारे हिंदू असुरक्षित हैं। हमारे हालात खराब हैं पाकिस्तान में, जहाँ हिंदू असुरक्षित हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे हिंदू को सुरक्षा बांग्लादेश में दी जाए, और हमारे पाकिस्तान में हिंदू को सुरक्षा दी जाए। इस करके इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और जो हमारा भारत है वो एक शांति प्रिय देश है, और इसमें शांति बनी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि इसके लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा और प्यार मोहब्बत बनाए रखें। इसलिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, डॉक्टर अभिजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश तलाशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सोहित जी, कभी आपने बांग्लादेश का विरोध नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कहा। ये अलग बात है कि आज आप कह रहे हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं देश में धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।